दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें, स्टॉक पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी शानदार प्रदर्शन करा है और उसके पीछे वजह इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट, साथ में कंपनी ने एक नई कंपनी का अधिग्रहण किया जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना है। क्या इस लेवल पे इन्फीबीम एवेन्यू में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि जो इसका बिजनेस है वो फ्यूचर का बिजनेस है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस कर रही है, साथ में कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन का बिजनेस करती है, जिसको आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। क्या इस समय इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। आप इसी महीने देख सकते कि 2024 में कंपनी ने बोनस शेयर भी जारी किए थे। क्या इस समय सालासर टेक्नो में निवेश किया जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे नए टारगेट निकल के आ रहे हैं, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फंड प्रोवाइड करने के सरकार ने बनाई ये कंपनी है, क्या दाव लगा सकते हैं? एक और कंपनी को डिस्कस करने वाली जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 33.18 पर आज क्लोजिंग थी। 2.31% की तेज़ी देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि एक तरफ बाजार में 500 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट है, उसके बावजूद भी ये जो 2.5% के आसपास की तेज़ी है वो काफ़ी मायने रखती है। पिछले दिन स्टॉक काफ़ी दबाव में था और आप देख सकते हो कि इसने 28 के आसपास काफ़ी समय तक ट्रेड किया और अब देख सकते हो कि ये स्टॉक जो 28 के आसपास था वो लगभग 34 तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा, जो बहुत बड़ी बात है। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और अब यहाँ से एक दौड़ने को तैयार हो चुका है। तो इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें, ये एक फिनटेक कंपनी है और गुजरात बेस्ड कंपनी जिसका बिजनेस काफ़ी अच्छा 2007 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। कंपनी देख लो कि ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, पेमेंट प्रोसेसिंग, डिजिटल स्टोर सेटअप और मार्केट प्लेस के ऊपर काम करने वाली कंपनी है और विश्व के काफ़ी देशों में कंपनी का काफ़ी अच्छा बिजनेस है। यहाँ पे इसे जो तेज़ी बन रही है, पिछले जो प्रदर्शन शुरू हुआ, इसके पीछे एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इसने एक नई कंपनी का अधिग्रहण किया। तो आप देख लो कि इन्होंने आप देख लो कि Rediff.com का 54% का स्टेक ले लिया है और अब Rediff.com कंपनी जो इसका हिस्सा बनेगी। तो कंपनी ने कहा कि 90 डेज़ के अंदर इस डील को पूरी तरह से फाइनल कर लिया जाएगा और आने वाले समय इसका बिजनेस मॉडल जो काफ़ी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि जो ये आप देखें रेडिफ का जो बिजनेस है वो भी कंपनी को मिलता है वो दिखाई देगा। पेमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन के बिजनेस में कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है और इसके लिए ये मील का एक पत्थर साबित होगा, जिसका असर यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला है। तो ये देख लो, ये सबसे बड़ा रीजन है और जो दूसरा रीजन बन रहा है वो है इसका Q2 का रिजल्ट, Q1 का रिजल्ट जो काफ़ी बेहतर रहा है। आप देखें नेट प्रॉफिट इस बार 3.6 बिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है और जिसमें 31% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 2.8 बिलियन रुपीज़ के आसपास था। कंपनी का रिवेन्यू 6.8 बिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है, जो ऑलमोस्ट सेम रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 6.4 बिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे पेमेंट बिजनेस से जो रेवेन्यू निकल के आया, टोटल जो आप देखें तो पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज को काटने के बाद वो 1.2 बिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है, जिसमें 20% की इंक्रीज देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1 बिलियन रुपीज़ के आसपास है, जिससे आप क्लियर समझ सकते हो कि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। कंपनी की टोटल पेमेंट वैल्यू देखें तो 196.8 बिलियन रुपीज़ के आसपास रही है, जो पिछले एक साल पहले 118.3 बिलियन रुपीज़ के आसपास थी। तो क्लियरली देख सकते हो बिजनेस लगातार बढ़ा है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है चेंज इन लीडरशिप। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने अभी रिसेंटली देख सकते हो कि नारायणन सदानंदन को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंपनी के बोर्ड में शामिल किया है। उनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है जिसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। तो ये देख सकते हो इसकी वजह से आने वाले समय ये स्टॉक काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, काफ़ी नीचे मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। अब चलते हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ। 17.70 पर आज क्लोजिंग थी, 0.74% की तेज़ी देखने को मिली। तो गिरते बाजार में भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया और लगभग इंट्राडे में 18 तक जाता हुआ स्टॉक दिखाई दिया है। काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। इसने 1278% का बम्पर रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात करें इसने 173% की तेज़ी बताई है और पिछले एक साल में यहाँ पे 66% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 10% की गिरावट हो चुकी है और पिछले एक महीने में 6% स्टॉक गिर चुका है और वन डे के हिसाब से 1% के आसपास की तेज़ी है। तो कुल मिला के इसने बोनस दिया और उसके बाद में शेयर की प्राइस थोड़ी सी नरम हुई है। अब यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है, कंपनी ने Q1 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। तो बुधवार 14 अगस्त को यहाँ पे कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, जो देख सकते हो कि अब
शुक्रवार के दिन 16 अगस्त को वापस खुलेगी, यानी तब तक के लिए प्रमोटर ग्रुप से हो या फिर एम्प्लॉयज़ हो, बोर्ड के मेंबर हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो कुल मिला के रिजल्ट आने की संभावना बन चुकी है और रिजल्ट बेहतर रहेगा तो फिर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। पिछले रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू 367.33 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 24.65% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 16.97 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 15.72% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी रह गई, 4.62% के आसपास रहा, जहाँ पे 7.23% की गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। सबसे जो बड़ी बात है कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी सोलर सेक्टर में, इसके अलावा रेलवे सेक्टर के लिए और पावर सेक्टर के लिए अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और पोर्टफोलियो लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी देखो कि रिसेंटली इन्होंने 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी किए थे 1/2/2024, यानी फरवरी महीने में ही कंपनी ने बोनस शेयर दिए थे और आने वाले समय संभावना फिर पॉजिटिव है। ये इस लेवल पे खरीदारी का अच्छा मौका बन रहा है। कंपनी वैसे में जो बिजनेस है इसका देखो तो टेलीकॉम टावर बनाती है कंपनी दुनिया भर के और 5G सर्विस आ रही है, ऐसे में कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अब चलते हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की तरफ। 247 पर आज क्लोजिंग थी, 0.50% की गिरावट देखने को मिली, लगभग आधा % की गिरावट है। थोड़ा सा स्टॉक दबाव में जरूर है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट इस समय स्टॉक को लेकर बुलिश है। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह ने ईटी नाउ स्वदेश के साथ बातचीत में बताया कि उन्होंने आईपीओ के समय निवेशकों को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की सलाह दी थी। आज वे इसी आधार पर कायम है और उन्होंने अभी भी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह दी, यानी उनके हिसाब से अभी भी शेयर को आपको बेचना नहीं बल्कि इसमें बने रहना है। गौरांग शाह के मुताबिक इरडा एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी के लोन प्रोवाइड करती है। आने वाले वक्त में नए एनर्जी प्लांट की फैसिलिटी तैयार होगी और इरडा मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस को लेकर दम दिखाया, इसलिए शाह को इस शेयर पर भरोसा है और इसको अभी भी होल्ड करके रखने की सलाह दी है। दूसरी तरफ देख सकते हो कि आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने भी इस स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह दी है और इन्होंने इसका देख लो कि 290 का टारगेट दिया, 230 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए और 220 का इसमें स्टॉप लॉस लगा ले, बने रहे। स्टॉक संभावना काफ़ी अच्छी दिख रही है, आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, स्टॉक फिर से 290 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे फिलिप कैपिटल ने इसका 130 का ही टारगेट दिया, उनके हिसाब से इसमें 60% से आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है ऊपर के लेवल से, और ये आप देख लो इसकी वजह से थोड़ा सा संभावना नेगेटिव बनी है। लेकिन आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने ज़बरदस्त टारगेट दिया, 330 का इसका टारगेट दिया है, जो काफ़ी बेहतर है उनके हिसाब से। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही मजबूत है और कंपनी का जो CAGR है वो 30% एनुअल ग्रोथ के हिसाब से दिखा रहा है, जो बहुत ही बेहतर है, इसीलिए इसमें निवेश किया जा सकता है। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिल्क फूड लिमिटेड की। 783 पर आज क्लोजिंग थी, 0.29% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने जा रही है और इसकी एक्स बोनस डेट है 13/8/2024 और रिकॉर्ड डेट भी है 13/8/2024। तो 13 तारीख अगस्त के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको बिल्कुल इस बोनस का फायदा मिल जाएगा, आपके एक शेयर के ऊपर एक शेयर आपको बोनस मिल जाएगा। मिल्क फूड की बात हुई, कंपनी की शुरुआत 1973 में हुई थी और ये जगतजीत ग्रुप द्वारा इस डेयरी प्रोडक्ट निर्माण के लिए इस कंपनी का निर्माण किया गया था। कंपनी दूध से संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है और इसके अलावा देखें तो आप देखो कंपनी घी है, पटियाला मुरादाबाद में कंपनी की प्रोडक्शन हाउस है और आप देख लो ये कंपनी इंडिया के बाज़ार में और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों तरफ भी अपने बिजनेस को करते हैं, यानी वो एक्सपोर्ट का बिजनेस भी है। कंपनी चॉकलेट, आइसक्रीम, इसके अलावा कंपनी स्वास्थ्य पूरक प्रोडक्ट, इसके अलावा शिशु आहार और पेय पदार्थ, पनीर जैसी सभी प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे देखिए सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी काम करती है, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा मौका है। अब यहाँ पे इनके कस्टमर देखें तो आपको आदित्य बिरला ग्रुप, रिटेल, नेस्ले इंडिया, कैडबरी इंडिया जैसे कस्टमर दिखाई देंगे, ऐसे में निवेश का मौका बनता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।